तो दोस्तों गाड़ी का सबसे पहले जो बेसिक जो चीज वो होता है आपका ABC पैडल। ठीक है, आप देख सकते हो कौन सा वाला A है, कौन सा वाला B है, कौन सा वाला C है। ठीक है, ए बोले तो ये हो गया एक्सेलेटर। ठीक है, जो आपका डायना पैर से ऑपरेट होता है। ठीक है, ये वाला मेरा जो डायना पैर है इससे ऑपरेट होता है। उसके बाद है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक जो पेडल है वो भी आपका डायना पैर से ऑपरेट होता है। और आपका बचा क्लच के लिए आपका खाली बायां पैर इस्तेमाल होता है। तो आपका गाड़ी जब आप चलाओगे तो आपका सबसे ज्यादा जो काम होता है वो आपका होता है डायना पैर का, क्योंकि इससे आपको दो पेडल को ऑपरेट करना होता है, एक्सेलेटर पेडल को और ब्रेक पेडल को। और लेफ्ट वाला जो पैर है, ठीक है, अगर आप मैनुअल कार चला रहे हो तो लेफ्ट वाला का खाली काम है क्लच को दबाना और छोड़ना। और अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो तो आपका ये वाला जो पाया वाला जो पैर है उसका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि आपका ये जो क्लच पेडल है वो होता ही नहीं है। तो ये हो गया बेसिक जो आपका पैर का जो कंट्रोल्स है, वो हो गया आपका ABC पेडल, एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच। तो चलिए अलग हाथ दिखा देते हैं इस चीज का कैसे काम होता है। ठीक है, अभी आप देखो मैं क्लच को दबाया, गाड़ी फर्स्ट गियर में डाले, ठीक है, और मैं निकल गया। अभी भी देखो ये गाड़ी क्योंकि धीरे धीरे चल रहा है तो मैं इस तरह से क्लच का जो ऑपरेशन है वो कुछ इस तरह से है। इस क्लच कंट्रोल से रिलेटेड जो भी वीडियोस है मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये इस तरह से मेरा जो पैर का जो पोजीशन रहता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आपको रखना है। देखो मैं सेकंड गियर में आया, क्लच को दबाया, एक्सेलेटर दिया, और ब्रेक का जो काम है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे जो गियर लीवर के बारे में, गियर का क्या पोजीशन है, न्यूट्रल कहाँ पर है, वो पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्लच जो ऑपरेशन है, मतलब ABC पेडल के बाद जो इम्पोर्टेंट जो चीज आता है वो होता है आपका गियर लीवर। ठीक है, पैर का बाद अब आ गया आपका बायां वाला हाथ का काम, क्योंकि ये गियर ऑपरेशन इंडिया में जब भी करोगे हम लोग को राइट हैंड साइड में स्टीयरिंग व्हील होता है। ठीक है, तो उसका लेफ्ट में आपका मिल जाएगा गियर लीवर। ठीक है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, ये 5 स्पीड मैनुअल है। 5 स्पीड क्यों? क्योंकि इसमें 5 गियर है और छठा जो है वो रिवर्स का है। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अभी इसको ऑपरेशन कैसे करना है, मतलब इसको किसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखो ये 3 और 4 का बीच में जब ये रहेगा ना, ये फिलहाल न्यूट्रल पोजीशन में है। ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन में बोले तो 3 और 4 के बीच में इंटरसेक्शन है, जो क्रॉस है यहाँ पर है। जब गाड़ी न्यूट्रल में रहेगा ना तभी आपको इधर उधर आपको उसको देखो ठेल पाओगे, क्योंकि ये न्यूट्रल में है। दूसरा गियर में लगाने से पहले आपको इधर उधर ठेलना पड़ेगा। तो अभी 1 नंबर गियर कहाँ पर है? यहाँ पर है। और इसमें डायग्राम कैसा है, पहले यहाँ जाना है फिर जाके इसको ऊपर ठेलना है। तो मैं क्या किया, पूरा लेफ्ट में गया, अभी फिलहाल यहाँ पर पहुंच गया है। अभी 1 कहाँ पर है? ये आपको 1 पर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका फर्स्ट गियर लग गया है। लेकिन ये जब भी आप गियर चेंज करोगे आपका क्लच जो है ना वो पूरा दबा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट गियर। अभी आप सेकंड गियर में कैसे लाओगे, फिर जहां इसको आप किए पीछे ठेले तो ये फिर से न्यूट्रल में आ गया। सेकंड कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ गए, नीचे उतारे, तो ये हो गया आपका सेकंड गियर। इसी तरह से आप फिर से न्यूट्रल में पहुंच गए। थर्ड गियर कहाँ पर है? थर्ड गियर ऊपर है। थर्ड गियर में आप ऊपर चले गए। ठीक है, फोर्थ गियर कहाँ पर है? नीचे आ गया। तो इसी तरह से आप 1, 2, 3, 4, 5 जैसा डायग्राम किया हुआ है। पहले आपको शायद ये डायग्राम देख के फॉलो करना पड़े, लेकिन जब आप गाड़ी चलाना काफी दिनों से चलाओगे तो आपका आदत हो जाएगा, आपको इस तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी एक चीज बता देना, अभी जो नया जो गाड़ी आ रहा है उसमें कभी कभी 6 गियर भी रहता है। तो उस हिसाब से ये R रिवर्स के जगह में जहां R लिखा है वहां 6 लिखा रहेगा, और आपका जो रिवर्स रहेगा ये 1 का बगल में ऊपर रहेगा। तो इन दैट केस आपको इसको ऊपर उठा के, वहां नॉब रहता है, इसको ऊपर उठा के फिर इसको आगे ठेल के ऊपर में रिवर्स में लगाना होता है। तो ये हो गया आपका गियर लीवर का फंक्शन। स्टीयरिंग का राइट हैंड साइड में ये कंट्रोल रहता है। ठीक है, इसमें ये है आपका पार्किंग लाइट। ठीक है, ये आपका हेडलाइट का स्विच है, ये इस तरह से मूव होता है। ठीक है, अभी फिलहाल हेडलाइट ये ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, इसको मैं एक बार अगर उठाता हूं तो ये जो लाइट है, देखो ये देख रहे हो, जो बैक लाइट है ये जलता निमता है, और सामने का जो आपका जो लाइट्स है, पार्किंग लाइट जिसको बोला जाता है, वो ऑन हो जाता है। तो एक बार घुमाओगे तो पार्किंग लाइट, दूसरा बार घुमाओगे तो देखो हेडलाइट आपका जल गया है। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील का लेफ्ट साइड में, ठीक में और एक कंट्रोल्स रहता है, जो विंडशील्ड जो क्लीनर होता है, जो वाइपर जो है वो वाइपर के लिए। इसमें 3-4 मोड रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल ये यहाँ पर इस पोजीशन में है, मतलब ये ऑफ है। ठीक है, अभी आप इसको नीचे उतारोगे
थोड़ा सा, तो ये इंटरिम हो गया। मतलब धीरे धीरे करके एक बार अगर बारिश हो रहा है तो एक बार दबाओगे तो ये धीरे धीरे करके क्लीन करेगा। इसके बाद और एक बार उतारते हो तो ये और थोड़ा सा स्पीड इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक नीचे उतारते हो 3 बार, ठीक है। इंटरिम, लो, हाई, मतलब इसमें कौन सा साइन किस चीज का है ये भी जानना जरूरी होता है। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा लाइट किसका है। चलिए अभी दिखाते हैं एमआईडी में कौन सा लाइट है एक एक करके। तो मैं ये पहले इसमें एसीसी लिखा हुआ है। एसीसी मतलब अभी जो मोड है आपका गाड़ी का, दूसरा किसी भी चीज आपको ऑन नहीं होगा, लेकिन आपको जो ऑन होगा वो आपका होगा ये आप देख सकते हो। जो आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो एक्सेसरीज मोड, या फिर अगर आपका चार्जर यहाँ पर लगा है तो उसका जो मोड है वो ऑन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ठीक है ऊपर देखो 3 साइन है, ठीक है, 2 बंद हो गया है। और आप देखो लिखा हुआ है ब्रेक, ठीक है। ब्रेक बोलो तो ये कौन सा ब्रेक है, ये जी है आपका हैंड ब्रेक, ठीक है। अगर हैंड ब्रेक आपका लगा हुआ है गाड़ी में, जैसे मेरा अभी लगा हुआ है उसको ऊपर, ठीक है, अभी इसको ऊपर लगा हुआ है, अगर उसको मैं दबा के अगर नीचे उतार देता हूँ ना, आप देखो ये साइन चला गया है। देखो अभी मैं फिर से इसको टाना, ठीक है, आवाज आपको सुनाई पड़ा तो ये ब्रेक साइन आ गया, तो ठीक है। अभी आप देखो ये ऊपर में, ठीक है, यहाँ पर अभी ये जो साइन जो दिख रहा है आपको, ये होता है आपका गाड़ी का सीट बेल्ट का, ठीक है, साइन। अगर सीट बेल्ट अगर नहीं पहने हो तो ये साइन आपको आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 साइन है, उसमें से अभी जो बैटरी वाला जो एक बैटरी टाइप का बना हुआ है, ठीक है, जहां पर मेरा एरो है अभी फिलहाल, ये है बैटरी। अगर आपका बैटरी डाउन है, बैटरी कुछ माल फंक्शन कर रहा है तो आपको ये वाला बत्ती जलेगा। ये चारों साइन जहां आप इंजन स्टार्ट करोगे वो चारों साइन चला जाएगा। इंजन आपका जब चालू हो जाएगा उसके बाद अगर ये साइन रह जाता है, ये चारों में से कुछ भी, या फिर ऊपर ब्रेक का बगल में, यहाँ पर ब्रेक का बगल में जो 2 साइन था, मैं दिखा देता हूँ कौन सा साइन, अगर कुछ भी एमआईडी में जलते रहता है आफ्टर स्टार्टिंग इंजन, तो आपका गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है वो दरअसल ये टेल लाइट्स बताता है। तो अगर बैटरी के नीचे जो आप देख सकते हो एक स्टीयरिंग टाइप का बना हुआ है, ठीक है, वो है आपका स्टीयरिंग माल फंक्शन का, ठीक है। अगर बगल में जो पीला कलर के जो साइन आपको दिख रहा है जो इंजन टाइप का बना है, वो है सबसे खतरनाक, वो है चेक इंजन लाइट, ठीक है। अगर इंजन में कोई माल फंक्शन है तो वो बत्ती आपका जला रहेगा। जो है एक टैप टाइप का दिख रहा है, एक बूंद गिर रहा है, ये है आपका ऑयल प्रेशर का। आपका गाड़ी के इंजन ऑयल का प्रेशर में अगर कम है या फिर इंजन ऑयल कम है, ठीक है, तो ये बत्ती आपका ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। इधर बीच में आपको क्या दिख जाएगा, अब ये है मारुति का, किसी भी गाड़ी में आपको यही ऐसे दिखेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इधर आला जहां देखो आप, यहाँ जहां एरो है ई लिखा हुआ है और एक पेट्रोल का साइन टाइप का दिया हुआ है ना, ये है आपका गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा है, ठीक है। वाला जो सी जहां पर लिखा है ये भी एक जरूरी वाइटल्स होता है गाड़ी के लिए। अगर गाड़ी का इंजन ओवर हीट होता है तो इन दैट केस ये आपका ऊपर तक चला जाएगा, हाई में चला गया तो आपको गाड़ी को तुरंत रोक देना है, ठीक है। बंद है तो उसीलिए टेम्परेचर एकदम कम दिखा रहा है, एकदम फर्स्ट वाला पॉइंट में है। जहां मैं थोड़ा सा गाड़ी को चला लूंगा 1/2 किलोमीटर तो आप देखोगे इंजन का जो टेम्परेचर वो बढ़ के जो बीच वाला जो दागी आपको दिख रहा है ना, वहां जाके वो रुक जाएगा। वो उससे ज्यादा अगर बढ़ता है गाड़ी को तुरंत खड़ा करो, अपना जो कूलेंट है उसको चेक करना जरूरी होता है। लेकिन उससे भी अगर ऊपर चला गया गाड़ी को तुरंत साइड में रख दो, क्योंकि उससे भी उसी हालत पे अगर इंजन हीट के हालत में गाड़ी ज्यादा चलाते हो तो आपका गाड़ी इंजन सीज भी हो सकता है। अभी जो ग्रीन कलर के एरो जहां पर है वो है आपका एबीएस मॉड्यूल। गाड़ी का एबीएस में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये बत्ती जलेगा। और उसको बगल वाला जो राइट हैंड साइड में जो है थर्मोमीटर टाइप का बना हुआ वो है गाड़ी का इंजन टेम्परेचर कितना है। अगर वो ब्लिंक करता है तो गाड़ी रोक दो तुरंत, ठीक है। ये छोड़ के आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा गाड़ी में स्टार्ट स्टॉप है। तो स्टार्ट स्टॉप के लिए आपको जो अगर खाली एक्सेसरीज मोड ऑन करना है आपको, ठीक है, तो आप एक बार दबाओगे तो आपका एक्सेसरीज मोड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्लच का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर इंजन स्टार्ट करना है तो आपको क्लच को पूरा दबा देना है। जहां आप क्लच को दबा आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप को बटन को दबाना है तो आपको इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है सामने फॉग लाइट का, ठीक है। ये जो है ये है मिरर एडजस्टमेंट का। आपका अगर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर है आपके पास तो इसको आप लेफ्ट राइट में करोगे, ठीक है। आपको कौन सा मिरर का करना है, ठीक है। ये लेफ्ट में राइट वाला करना है तो राइट में एकदम ठेल देना है इसको। अगर लेफ्ट में को करना है तो लेफ्ट में ठेल देना है, सीधा हिसाब है, ठीक है। ये आपको मिरर को दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए ये काम में आता है। और ये काम में आता है अगर आपको शीशा अंदर से खोलना बंद करना है। ये देखो
और ये है हेडलाइट लेवलर। ठीक है, ये अगर आपका गाड़ी के जिस हिसाब से लोड है, गाड़ी का पीछे कितना लोड है, उस हिसाब से आपको हेडलाइट को एडजस्ट करना है। अगर आप सिंगल खुद ही ड्राइव करते हो तो 0 में रहने दो, और पीछे अगर पूरा लोड है, सोच लो 3 आदमी बैठा है, तो इसका 3 में आप इसको सेट कर सकते हो, 3 में। तो यही बस यही सारा कंट्रोल को आपको समझ लेना है, ताकि जाके आप जब भी गाड़ी चलाओ तो आप आराम से चला पाओ।